हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर के इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, जो एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनने में बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहला जो हमारा जो ट्रिक है, या आप इसको टिप्स कह लें, वो है शट डाउन का, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। तो जब हम कुछ भी काम करते हैं तो काम करने के बाद शट डाउन बहुत ज़रूरी है। तो शट डाउन में जाने के पहले स्टार्ट में जाते हैं, उसके बाद पावर में जाते हैं, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक कीबोर्ड एक ट्रिक लाया हूँ, और एक शॉर्टकट ट्रिक लाया हूँ, और एक टाइमर ट्रिक लाया हूँ। तो जो कीबोर्ड ट्रिक है, वो कीबोर्ड ट्रिक ऐसे काम करता है कि हमें उसमें दो कीज़ दबाने पड़ते हैं। वो कीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कीज़ है Alt प्लस F4। तो इन दो कीज़ को दबाने से एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसे ये है। और यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका एक लोगो खुलेगा, उसमें एक यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स होगा। इस बॉक्स के एरो पे क्लिक करते ही यहाँ पे 3 to 5 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रिस्टार्ट करना हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ओके दबा सकते हैं। अगर आपको शट डाउन करना है तो ये वाला दबा के और यहाँ पे ओके क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको स्लीप करना हो तो स्लीप दबा के और यहाँ पे ओके क्लिक कर सकते हैं। मैं भी नहीं करूँगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये तो था हमारा कीबोर्ड ट्रिक। और अब हम बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक की। तो शॉर्टकट ट्रिक में होगा क्या कि हम इसका एक EXE एप्लीकेशन बनाएंगे, एक्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम एक छोटी सी कोडिंग कर देंगे। मान लीजिए अगर आपने किसी चीज़ को डाउनलोड पे लगाया है, जैसे मैंने ही एक चीज़ को, मान लीजिए यूटोरेंट पे मैंने एक डाउनलोड लगाया है। जस्ट सपोज मैंने विंडो 10 डाउनलोड पे लगाया है, और मेरा यहाँ पे मैक्सिमम एक घंटे में ये होने वाला है, और मुझे आ रही है बहुत तेज़ की नींद। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक शॉर्टकट टाइमर एक टाइमर ऐसा बना सकता हूँ जो मेरे कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप ही बंद कर दे। तो वो टाइमर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आकर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के जैसे ही हम यहाँ पे होवर करेंगे अपने कर्सर को, तो यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट करके यहाँ पे इसे बॉक्स में आ जाएंगे। और बॉक्स में आने के बाद ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो शॉर्टकट का ऑप्शन है। ओके, तो शॉर्टकट के ऑप्शन में आने के बाद इसको जैसे ही हम दबाएंगे, वैसे ही एक बॉक्स खुलेगा, और ये लोकेशन हम उसका सेट कर देंगे। ओके, तो इस लोकेशन में हम क्या करेंगे कि एक कोडिंग है हमारी, उस कोडिंग को इस लोकेशन में हम डाल देंगे। ओके, तो इस लोकेशन में हम उस कोडिंग को जैसे ही डालेंगे, वैसे ही वो अपना काम करना चालू कर देगा, जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले उस कोडिंग को हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे शट डाउन -s, फिर स्पेस एंड -t। तो इस टी का मतलब है टाइमर। और आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो सेकंड्स में होगी। तो जैसे आपको 1 मिनट बाद बंद करना है तो आप 60 सेकंड्स कर देंगे। अगर आपको 1 घंटे बाद बंद करना है तो आप 3600 सेकंड्स कर देंगे। तो सपोज़ मेरे को 1 घंटे बाद बंद करना है, तो मैं 3600 सेकंड्स कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। तो इसका नाम मैं रखने जाऊँगा शट डाउन टाइमर। शट डाउन टाइमर हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिनिश करने के बाद यहाँ हमारा जो एक्जीक्यूटेबल फाइल है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा लुक देना चाहिए, तो लुक हम देंगे इसमें आने के बाद। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं, वो सारे यहाँ पे टैब हैं सारे, इसमें टैब में हम आएंगे। ये बहुत सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे, मतलब इसको पर्सनलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें। तो यहाँ पे शट डाउन टाइमर shutdown.inc। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इसने बिल्कुल भी स्पेस नहीं लिया है।
स्पेस लिया है तो इसने कुछ केबी का लिया है, 1.32 केबी का लिया है, यानी कि 1355 बाइट्स। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमें इसका जो था आइकन जो था चेंज करना था। तो आइकन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसी शॉर्टकट में आएंगे। शॉर्टकट में आने के बाद इसमें एक ऑप्शन होगा चेंज आइकन। तो चेंज आइकन में आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी बोलेगा उसको ओके कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा, उसमें से कोई सा भी एक स्पेसिफिक आप जो आइकन होगा वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला पावर वाला आइकन चूज़ किया और ओके मैं दबा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे लग जाएगा और ओके मैं दबा देता हूँ। अब हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो बंद होने वाला है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मैं इसको करने वाला नहीं हूँ, वैसे ही 100% वर्क करेगा। ओके, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्लाइड टू शट डाउन ट्रिक। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ करना चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जो मैं स्लाइड करूँगा तो मेरा जो पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम सेम चीज़ करेंगे। जो शट डाउन टाइमर जैसे हमने ये शॉर्टकट बनाया था वैसे ही हम इसको बना लेंगे। तो इसमें न्यू में आने के बाद ये शॉर्टकट बना लेंगे। शॉर्टकट शॉर्टकट में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक कोड। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज विन डायरेक्टरी परसेंटेज, then this backward slash, and then system32, and then backward slash again, and then slide to shutdown.exe, एंड उसी की तरह हम सीधे सीधे इसको नेक्स्ट कर देने वाले हैं। और नेक्स्ट करने के बाद जो भी हमारा जो नेम होगा मैं यही रखना चाहूँगा, और यहाँ पे आके हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सी वो आ चुकी है। सेम तरह से आप इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। और जैसे हम इसको चलाएंगे एक यहाँ पे इमेज टाइप की खुलेगी, उस इमेज को जैसे ही हम स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ तो वो आपका जो कंप्यूटर होगा वो सडनली शट डाउन हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है रुक जाएगी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक शट डाउन वाला। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ की ट्रिक्स और टिप्स के बारे में। तो अ, मान लीजिए आपका जो टच, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका टच पैड जो है ख़राब हो गया है, तो और आपके पास माउस है नहीं, और आपको दिस पीसी यानी कि विंडो एक्सप्लोरर खोलना है, तो आप कैसे खोलेंगे। तो इसके लिए जो से कीज़ है हमारे पास, उस कीज़ के कॉम्बिनेशन को अगर हम कीबोर्ड पे दबाएंगे तो जो आपका विंडो एक्सप्लोरर है इस टाइप का वो ओपन हो जाएगा सेम। ओके, तो मैं कीज़ बता देता हूँ कौन सी है। इसको खोलने के लिए हमें कंट्रोल प्लस ई दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस ई हम जैसे ही दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल प्लस ई नहीं, विंडो प्लस ई, विंडो के की और ई को हम जैसे ही दबाएंगे वैसे ही हमारा जो एक्सप्लोरर है वो ऑन हो जाएगा। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे खोला था वैसे ही सेम यहाँ पे खुल चुका है। तो ये तो था हमारे शॉर्टकट की का पहला टिप। उसके बाद कॉपी कट और पेस्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं सीधे सीधे इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस सी दबा करके कंट्रोल प्लस सी दबा करके मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया सिंपली, और कंट्रोल से दबा कॉपी कर लिया। ओके, अब मेरे को यहाँ पे अगर इसको पेस्ट करना हो तो पेस्ट के लिए मैं कंट्रोल प्लस वी दबा के इसको पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल प्लस वी, इससे जो टेक्स्ट होगा जो भी कॉपीड वो पेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कट करने की। तो सीधे सीधे इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये जो टेक्स्ट होगा वो कट हो जाएगा, और पेस्ट के लिए वही नॉर्मल रहेगा कंट्रोल प्लस वी एज इट इज़। अब एक आता है सेलेक्ट ऑल का। जैसे कि मेरे पास ये बहुत सारे हैं और मेरे को ये सारे सेलेक्ट करने हैं।
तो इन सारे को सेलेक्ट करने के लिए मैं ऐसे करके नहीं ना करके मैं कंट्रोल प्लस ए दबा दूंगा, जिससे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल मतलब कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, जिससे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सारे सेलेक्ट हो गए, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल ए, कट कर दिया, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये थे कुछ कीबोर्ड्स के कीज जो वर्ड में, एमएस वर्ड में कुछ भी काम आ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं न्यू फोल्डर बनाने के लिए। तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम कहीं भी जो भी लोकेशन होगी वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट कोई सा भी दबा सकते हैं, प्लस एन दबा देंगे। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से एक न्यू फोल्डर जो हमारा होगा वो बन जाएगा। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे ट्राई करता हूँ इसको, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो यहाँ पे जो न्यू फोल्डर है वो बन गया है। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्यूट फोल्डर। तो ये जो फोल्डर है वो बन गया है। अब इसके अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम कर देते हैं साइड में। अब हम थर्ड टॉपिक के ऊपर आते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है मैनेजिंग विंडोज़। तो मान लीजिए मेरे पास एक नोटपैड खुला हुआ है, एक मेरे पास गूगल क्रोम खुला हुआ है, तो और एक मेरे पास विंडो एक्सप्लोरर खुला हुआ है। तो ये बहुत सारे हो गए, मतलब इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कौन सा खोलूँ। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है जिससे मैं एक ही बार में इन तीनों विंडो को मैं देख सकता हूँ कि मतलब कौन सा कहाँ पे है और क्या काम कर रहा है। तो मैं एक ही बार में उसको एक क्लिक करके उसको खोल सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, विंडो की प्लस टैब। विंडो की प्लस टैब अगर हम दबाएंगे तो हमारा कुछ जो स्क्रीन होगा वो इस तरह का दिखेगा। तो जैसे मेरे पास ये तीन विंडोज़ थे, वो तीन यहाँ पे मेरे अपीयर हो गए हैं। तो इनमें से मेरे को जैसे कि गूगल क्रोम खोलना होगा तो मैं खोल लूँगा, फिर से मैं विंडो प्लस टैब में आ जाऊँगा। मेरे को नोटपैड खोलना होगा तो मैं खोल लूँगा, फिर से विंडो प्लस टैब में आके मेरे को फाइल एक्सप्लोरर खोलना होगा तो मैं खोल लूँगा। तो ये जो थी मैनेजिंग विंडोज़ की कुछ टिप्स। अब मान लीजिए कि मेरे को ये पूरा ना देखकर मेरे को शॉर्ट में ही अपने जो विंडोज़ हैं उनको चेंज करना है। तो उसके लिए हमें दबाना पड़ेगा आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब से, आल्ट प्लस टैब से क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन होगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी अगर हम इसको दबाए रखें तो। उसके बाद एक और टैब दबाएंगे तो ये जो हाईलाइट है वो फाइल एक्सप्लोरर पे ऊपर हो गया है। फिर एक और दबाने के बाद नोटपैड पे हो गया, एक और दबाने के बाद क्रोम पे हो गया है। तो जैसे मुझे क्रोम खोलना है तो मैं इसको जो मैंने दबा रखा है उसको लीव कर दूंगा तो क्रोम खुल जाएगा। फिर से मैं इसमें आके लीव कर दूंगा तो नोटपैड खुल जाएगा। तो ये था मैनेजिंग विंडोज़। और एक इसी के साथ मैं एक लास्ट टॉपिक के डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम अप एंड डाउन का और ब्राइटनेस अप एंड डाउन का। तो कुछ जैसे कि आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लैपटॉप में तो ऑप्शन कीज़ दिए हुए होते हैं कि इससे हमारा जो वॉल्यूम है वो अप हो जाएगा और वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। लेकिन कुछ में ऐसे नहीं दिए होते, तो उनके लिए ये जो फंक्शन है वो उनके लिए है। तो करना हमें क्या है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अगर हमें वॉल्यूम अप करना है तो सबसे पहले फंक्शन Fn का की दबाएंगे। Fn प्लस जो हमारे कीबोर्ड में जो अप वाला एरो की होता है उसे दबाना है। तो अगर हम दबाएं इसको तो हमारे 98 पे पड़ गया है। उसके बाद हम इसको ऐसे कर्सर से भी कर सकते हैं या फिर वैसे ही कीज से भी कर सकते हैं। अब मेरे को ये 100% हो रखा है। अगर इसको मुझे डाउन करना है तो क्या करेंगे, Fn प्लस डाउन वाला की। Fn प्लस डाउन वाले से की से क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम है वो डाउन हो जाएगी। तो वॉल्यूम फिर से उतनी रिस्टोर हो गई है, तो वॉल्यूम जो डाउन हो चुकी है। अब ये लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक हम देखते हैं, ये है ब्राइटनेस अप एंड डाउन करने का।
तो अगर ब्राइटनेस अप एंड डाउन करना हो तो वैसे तो सारे कीबोर्ड में ये होता है, लेकिन अगर आपको वो की ना मिले तो आप इसी फंक्शन वाले की से इसका काम कर सकते हैं। कर ऐसे सकते हैं, फंक्शन की फंक्शन की प्लस लेफ़्ट और राइट एरो से। तो लेफ़्ट एरो से जो है डाउन होगा और राइट एरो से जो है अप होगा। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। एफ एन लेफ़्ट को चेक करते हैं। तो ब्राइटनेस जो है एकदम डिम हो गई है और एकदम नल हो गई है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए अब इसको मेरे को जल्दी से बढ़ाना है। तो एफ एन प्लस राइट वाला मैं अगर कर दूंगा तो ये ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। एफ एन प्लस राइट वाले की से पूरी ब्राइटनेस जो है बढ़ चुकी है। तो मैं इसको इतने पे रखूँगा जिससे मेरे आई पर अफेक्ट ना पड़े, और यहीं पे जो है वीडियो ख़त्म होती है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।